हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। कल हमने पढ़ा था जैन धर्म, आज उसके आगे की क्लास को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। जैन धर्म है प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैसे जैन धर्म में 24 तीर्थकर थे, इन लोगों के अपने अपने कुछ प्रतीक चिन्ह थे, तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इनके प्रतीक चिन्ह क्या थे, उनके प्रतीक चिन्ह क्या थे, इस टाइप से। तो उसको हम लोग यहाँ कवर करेंगे। देखिएगा आप लोग। आते हैं प्रथम ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सांड था। उसके बाद अजितनाथ, ये द्वितीय तीर्थकर थे जैन धर्म के। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। अजितनाथ का क्या था? हाथी था। उसके बाद संभव थे, ये तृतीय जैन तीर्थकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा। ठीक है स्टूडेंट, पूछा जाएगा जैन धर्म में घोड़ा प्रतीक किसका था? तो संभव का था। हाथी प्रतीक किसका था? तो अजितनाथ का था। सांड किसका प्रतीक चिन्ह था? तो ऋषभदेव का था, और ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद स्टूडेंट समपार्श्व देव, ये सप्तम थे, मतलब जैन तीर्थकर के 7वें नंबर के तीर्थकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक। ठीक है, स्वास्तिक इनका प्रतीक चिन्ह था। उसके बाद आते हैं 16वें नंबर पे थे कौन? शांति। ठीक है, ये भी जैन तीर्थकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हिरण। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? शांति का हिरण था स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद आता है नामी जो है जैन धर्म के 21वें तीर्थकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? नीलकमल। नामी जो थे जैन धर्म के 21वें तीर्थकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? नीलकमल। उसके बाद आते हैं अरिष्टनेमी 22वें थे तीर्थकर। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख। ठीक है, अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख था स्टूडेंट। उसके बाद 23वें नंबर पर आते हैं पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो था सर्प मतलब सांप, जो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। और महावीर जी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। क्या था? सिंह। ओके स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, जैसे आप लोग कुछ याद हो जाए। जैसे ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। संभव का घोड़ा। समपार्श्व का स्वास्तिक। शांति का हिरण। नामी जो थे जैन धर्म के 21वें तीर्थकर थे, इनका नीलकमल। अरिष्टनेमी जो 22वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। और उसके बाद पार्श्व जो 23वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प। और महावीर जो 24वें थे जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। उसके बाद जैन धर्म में 2 तीर्थकर ऐसे हुए जिनका नाम ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, जैन धर्म में 2 तीर्थकर ऐसे थे जिनका नाम ऋग्वेद में भी मिलता है। वे कौन कौन थे? एक थे आपको ऋषभदेव और दूसरा अरिष्टनेमी। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछा जाता है जैन धर्म में किन दो जैन तीर्थकरों का नाम ऋग्वेद में मिलता है स्टूडेंट? तो 2 आदमी का मिलता है। कौन? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। और अरिष्टनेमी को ही भगवान कृष्ण का निकटतम संबंधी कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जैन धर्म के किस तीर्थकर का नाम भगवान कृष्ण के निकटतम संबंधी के रूप में बताया गया है? तो अरिष्टनेमी को। ठीक है स्टूडेंट, अरिष्टनेमी को। उसके बाद लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके वजह से भद्रबाहु अपने कुछ शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए और अस्तुलभद्र के कुछ सैनिक मगध में ही रुक गए। जिसके से क्या हुआ कि 12 वर्षों के कठिन भीषण अकाल के बाद जब भद्रबाहु वापस आते हैं मगध में, तो क्या होता कि अस्तुलभद्र में और भद्रबाहु में काफ़ी मतभेद हो जाता है, जिसके वजह से जैन धर्म यहाँ 2 भागों में विभक्त हो जाता है। एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। तो श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनते थे वे श्वेतांबर कहलाए, और दिगंबर जो नग्न रहते थे वे दिगंबर कहलाए। तो अस्तुलभद्र के लोग श्वेतांबर कहलाए और दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य कहलाए। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख सकते हो अस्तुलभद्र के शिष्य श्वेतांबर और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे हो आप लोग को समझ में आ रही होगी। चलिए उसके बाद देखते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न थे। कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट कि जैन धर्म के त्रिरत्न कितने हैं? तो 3 हैं।
कौन कौन है? तो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। कल मैं आगे इसके आगे की वीडियो लेके आऊँगा जो कि अंतिम वीडियो होगा जैन धर्म का, और इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग मैंने आप लोग को सारा कवर करा चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।